हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन थर्ड करेंगे हम। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शॉन इज बिग फिगर। आपको यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है, एक एरोप्लेन का पिक्चर बना हुआ है जिसको पेपर से बनाया गया है। आपको यहाँ पर टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड आपको फाइंड करना है कि इस एरोप्लेन को बनाने के लिए जितना पेपर लगा है टोटल एरिया आपको फाइंड करना है उस पेपर का। तो यहाँ पर उसने एरोप्लेन बनाने के लिए अलग अलग शेप्स बनाए हैं। फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड ट्रेपेजियम, फोर्थ एंड फिफ्थ बोथ आर ट्राइंगल विच आर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर हमें अलग अलग पांचों शेप्स के एरिया फाइंड करने हैं और उन सभी शेप्स का एरिया जब आएगा उन सबको ऐड कर देंगे हम, तो हमारे पास में आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ पेपर। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हम यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इस फर्स्ट ट्राइंगल की फर्स्ट साइड है 5, ये 1, और अगर ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। हमारे पास में ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, इसलिए हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे हीरोन्स फार्मूला से। S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2, S इज इक्वल टू 11 अपॉन 2। अब हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S की वैल्यू है हमारे पास में 11 अपॉन 2, 11 अपॉन 2 माइनस A 5, 11 अपॉन 2 माइनस 5 एंड 11 अपॉन 2 माइनस 1। ये आ गया A, B और C। अब यहाँ पर क्योंकि ये अपॉन में है इसलिए हमें इन सभी ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट का एलसीएम ले लिया हमने 2, 11 माइनस 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर भी 2 एलसीएम, 11 माइनस 10, और थर्ड ब्रैकेट में भी 2 एलसीएम लेंगे तो 11 माइनस 2। अब क्या करना है, माइनस करेंगे हम 11 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 9 अपॉन 2। यहाँ तक पहुँचने के बाद में हमें रूट से बाहर निकालने हैं नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो अपॉन में है वो रूट से बाहर आने पर भी अपॉन में रहेंगे, और जो नंबर्स ऊपर है न्यूमरेटर में है वो रूट से बाहर आने पर न्यूमरेटर में रहेंगे। तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 का पेयर बन रहा है, तो एक तो आ गया 1 अपॉन 2 बाहर, यहाँ पर भी अपॉन में 2 है, यहाँ पे भी अपॉन में 2 है, तो ये भी पेयर में है, तो एक और 1 अपॉन 2 बाहर आ रहा है। 9 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर 9 के फैक्टर करने पर 3 रूट से बाहर आएगा, लेकिन 11 के फैक्टर नहीं हो सकते क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है, तो 11 को हमने रूट में ही रखा। मल्टीप्लाई करने पर 3 1 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4 और रूट 11। अब हमें रूट 11 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ लिख दिया हमने 11। ऐसा नंबर जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होने पर या तो 11 खुद आ जाए या 11 से स्मॉल नंबर, तो 3 इंटू 3 9, और यहाँ पर जो नंबर लिखते हैं वही नंबर यहाँ ऊपर भी आता है। 11 माइनस 9 2, 3 प्लस 3 6। अब आगे और नंबर्स नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर हमें 2 0 लगाने हैं। 6 के साथ में ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि उसी से वापस मल्टीप्लाई करने पर या तो 200 आ जाए या उससे स्मॉल नंबर। तो हम यहाँ पर 3 लिख के देखते हैं। 3 इंटू 3 9 और 6 3 ज़ा 18, 189। अगर हम 4 लिखेंगे तो 4 6 ज़ा 24, हमें यहाँ पे 200 ही चाहिए, तो 24 मतलब कि 200 से ऊपर जाएगा वो। तो यहाँ पर हमने 3 लिखा, तो यहाँ पर भी 3, और हमने मल्टीप्लाई किया 63 को 3 से, तो हमें मिला 189। माइनस करने पे हमें मिलेगा 11। 63 प्लस 3 करेंगे 66, अगेन 2 0। 66 के साथ में ऐसा कौन सा नंबर लिखें हम कि 1100 आ जाए। हम 2 लिख के देखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 13। 1100 से बड़ा नंबर आ रहा है, इसका मतलब कि 2 से और छोटा नंबर क्या होगा, 1। तो इसका मतलब कि हमने रूट 11 की जो वैल्यू फाइंड की है वो क्या हो गई, 3.31। तो 3 इंटू 3.31 अपॉन 4।
मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9 अपॉन 4। 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 ज़ा 8, फिर 4 4 ज़ा 16, 17 18 19, 4 8 ज़ा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें सेकंड वाले शेप का एरिया फाइंड करना है। सेकंड शेप क्या है? एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ दोनों मालूम है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो डायरेक्ट हमारे पास में एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। 6.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा सेकंड आंसर। अब है थर्ड शेप। थर्ड शेप एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स भी दी हुई है और नॉन पैरेलल साइड्स भी दी हुई है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ पर पैरेलल साइड्स तो है लेकिन हाइट नहीं है, तो हम क्या करें, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ये 1 सेंटीमीटर है तो इसी के हम एक पैरेलल लाइन बना देते हैं यहाँ से। तो ये 1 है तो ये 1 सेंटीमीटर, इधर ये 1 सेंटीमीटर है तो इसके पैरेलल हम एक लाइन और बना देते हैं। तो यहाँ पर भी ये भी हो गया 1 सेंटीमीटर। और 2 पैरेललोग्राम बन गए ट्रेपेजियम के अंदर। एक पैरेललोग्राम तो है इधर ये वाला, तो पैरेललोग्राम की ये अपोजिट साइड तो इक्वल हो गई। इधर से ये 1 है, ये भी कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। इधर एक और पैरेललोग्राम है, ये जो दूसरी साइड बना हुआ है ये भी पैरेललोग्राम है, तो ये अपोजिट साइड्स हमने इक्वल कर दी। और ये आमने सामने वाले साइड जो ये है 1 है, तो यहाँ पर भी कितना होगा 1। ऐसा करने से क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो पूरा ट्रेपेजियम था वो 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। और यहाँ पे ट्राइंगल भी कैसे दिख रहे हैं? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है, तीनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल है 1 1 1 सेंटीमीटर की। ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो वो ट्राइंगल कहलाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर अगर हम एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर दें और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो तीनों ट्राइंगल मिलके क्या बना देंगे? एक ट्रेपेजियम। इसका मतलब कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वही फॉर्मूला लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो 3 इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। 3 इंटू 1.732। √3 की वैल्यू जैसे मैंने 11 फाइंड किया है वैसे ही आप फाइंड कर सकते हो। नहीं तो √3 की वैल्यू बहुत ज़्यादा काम आती है तो आप इसको लर्न भी कर सकते हो। 1.732/4 और साइड कितनी है 1, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर है 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 इंटू 1.732। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 और 2 5। 5.196 को डिवाइड करना है हमें 4 से। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, फिर 1 गया, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, 4 9 ज़ा 36, फिर वापस 3 बचा तो 4 9 ज़ा 30। 5.196 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें मिला 1.299। तो 1.299 को हम अगर राउंड ऑफ करें तो मैं लिख सकती हूँ इसको 1.3। ठीक है, 1.2999 को हमने लिख दिया 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से हम यहाँ पर भी इसको राउंड ऑफ करके 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जब भी पॉइंट के बाद में नंबर 5 से बड़ा होता है तो हम उस नंबर को हटा के पास वाले डिजिट पे एक नंबर प्लस कर दो। तो यहाँ पे 8 को हटा के हमने यहाँ पे 5 कर दिया। ऐसे यहाँ पे 99 था तो हमने 999 को हटा के डायरेक्ट राउंड ऑफ करके 3 लिख दिया। ठीक है, हमारे पास में 3 शेप्स का एरिया आ चुका है। अब हम फाइंड करेंगे 4th शेप, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आप सभी जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
राइट एंगल का ट्राइंगल का एरिया आ गया हमारे पास में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस। अब यहाँ पर ये बेस है 1.5 और हाइट कितनी है 6, तो यहाँ पर फिफ्थ वाले में जो है वही फोर्थ में भी होगा, ये भी 6 और ये 1.5, दोनों ट्राइंगल सेम है, तो जो फोर्थ वाले का एरिया होगा वही हमारा एरिया फिफ्थ का है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं बेस 1.5 और हाइट है 6, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 और 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में फोर्थ वाले ट्राइंगल का एरिया। फिफ्थ, सिमिलरली एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि दोनों के एरिया सेम है तो हम यहाँ पर वापस नहीं फाइंड करेंगे तो भी चल जाएगा। हमारे पास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सभी शेप्स का एरिया आ चुका है। अब हमें फाइंड करना है टोटल एरिया। टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इन सबको प्लस करेंगे। फर्स्ट वाला ट्राइंगल है हमारा 2.5 फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर है 6.5, थर्ड आंसर है 1.3, फोर्थ आंसर है 4.5 एंड फिफ्थ आंसर इज़ 4.5। सबको हमें प्लस करना है। 10 और 10 20 तो 23, कैरी गया 2, 6 और 4 10, 10 और 8 18 और 19 19.3। तो हमारा आंसर है 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर।